बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। मैं प्रोफेसर आज़म सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश खुरम ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूँ ही सभी को हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता खुश और आबाद रखे। तो कैसे हैं जी आप लोग? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप सबकी दुआ से मैं खैरियत से हूँ। काफ़ी सारी चीज़ें नाज़रीन सोशल मीडिया पर चल रही हैं। मैंने रात एक वीडियो अपलोड की थी और फिर जो है वो मेरा मूड तो ये था कि मैं मतलब मल्टीपल वीडियोस में शूट करता हूँ, लेकिन आजकल रूटीन कुछ इस तरह की है कि दिन सारा जो है वो सख्त कामों में गुजर जाता है, तो रात को जो है वो थकन की वजह से जल्दी नींद आना शुरू हो जाती है। फिर मैं इशा पढ़ के फिर मैं वापस आया। मेरा इरादा तो ये था कि मैं शूट करता हूँ, लेकिन यहाँ पर ऑफिस में आके मुझे कुछ शदीद किस्म की नींद आना शुरू हो गई। तो वो फिर असल में खाना भी खाया हुआ था ना, तो खाने के बाद वैसे गनूदगी सी हो जाती है। तो फिर मैं जाके सो गया, जल्दी जाके सो गया। तो अभी सुबह सुबह फजर पढ़ के फिर मैं आया। फिर बस यार रात यही तय करके सोया था कि सुबह फजर पढ़ के इंशाल्लाह शूट करूँगा। तो फजर पढ़ के फिर मैं ऑफिस आया और आकर जो है फिर मैंने रिसर्च किया जो मामला चल रहे थे। फिर मैंने कहा अभी शूट करके फिर अभी मैंने शॉप पे जाना है थोड़ी देर में। 8:30-9 बजे का टाइम होता है, तो फिर मैंने शॉप पे जाना है। दोपहर को वहाँ से वापस आऊँगा अगर जिस्म में जान हुई। क्योंकि वहाँ पे भाई ठीक ठाक यूँ कहें तेल निकल जाता है। जितना जो है वो वहाँ पे स्पीड लगती है ना, तो अच्छा खासा काम होता है। तो देखो अगर दोपहर को थोड़ी हिम्मत हुई तो फिर वापस आकर ज़ोहर पढ़ के फिर कोशिश करूँगा शूट करने की, नहीं तो फिर सो जाऊँगा। तो ये सब कुछ, ये सारी डिटेल्स आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि रात मुझे कुछ कमेंट्स आए कि आज़म भाई, निधि चोपड़ा सिस्टर का कमेंट था, आज़म भाई आप जो है वो कहाँ चले जाते हैं, डेली की एक वीडियो तो बनाया करें। तो बस ऐसा ही है सिस्टर। इस तरह की रूटीन चल रही है कि मुश्किल हो जाता है कभी कभी ऑफिस में, मतलब कभी कभी तो ऑफिस में बैठने का टाइम ही नहीं मिलता। दो चीज़ें होती है, एक तो ना कि मतलब जो है वो थकन काफ़ी हुई हो तो बंदा आकर आराम करता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि मतलब ऑफिस में आने का टाइम नहीं मिलता, मतलब सारा दिन कभी जो है वो सारे मामला चल रहे हैं, कभी बेलने पे चला जाता हूँ, कभी ज़मीनों पे जाना पड़ जाता है, कभी शॉप पे टाइम ज़्यादा देना पड़ जाता है। तो इस वजह से बाकी है कि जब भी मैं उन सारे झमेलों से मेरी जान छूटती है तो मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी शूट करना होता है कि मैंने जो है वो वीडियो बनानी है, शूट करना है, क्योंकि ये वो काम है जो जिस पर जो है वो मैंने खुद डिसीजन लेके मेहनत की हुई है, इसको चलाया है। ठीक है, बाकी तो सारे काम मतलब फैमिली बिजनेसेस चल रहे हैं, फैमिली के काम चल रहे हैं, वहाँ से ऐसा जो है वो डेली बेसिस के मेरा वो भी नहीं आता कि माना मुझे कोई एक्सपेंस मिल रहा हो या कोई डेली बेसिस के मेरे अखराजात वहाँ से निकल रहे हो, कहीं से नहीं, वो मेरे यहीं से निकलते हैं मेरे जाती काम से। बाकी वो जो सारा है वो कभी हिसाब ही नहीं हुआ। जब कभी ज़माने आएंगे कभी हिसाब होगा तो फिर देखेंगे पता नहीं क्या बनता है क्या नहीं बनता। तो अभी तो बस ऐसे ही चल रहा है। ठीक है, तो खैर जी, काफ़ी सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे चल रही हैं। हमारे काशिफ वालों ने कल नाज़रीन एक चवल मारी है। यकीन करें कि मैं जब वो वीडियो देख रहा था तो मुझे खुद को बड़ा दुख हो रहा था, बड़ी तकलीफ़ हो रही थी उस वीडियो को देखते हुए। छोटी मामी जिस तरह से जो है वो जवाब दे रही थी और यूँ लग रहा था कि जैसे जो है वो उसे पकड़ कर बांध कर खड़ा किया गया, मतलब वो बड़ा मजबूर होकर वहाँ पर खड़ी हुई थी। मतलब जो है वो मैंने खुद को उस कैफियत में रख के देखा कि अगर मैं वहाँ पर खड़ा होता, अल्लाह न करे कभी इस तरह का वक्त आए, तो इंसान का दिल करता है कि बस को मेरी रस्सी खोले मैं भाग जाऊँ। मतलब उस तरह की कैफियत होती है। इस तरह की कैफियत में उस वक्त छोटी मामी लग रही थी और उन्हें जो है वो उसे पकड़ कर ज़बरदस्ती, एक तरह का ज़बरदस्ती था। जब एक बंदे के मुंह पर कैमरा रख लेना तो वो छोड़ के भाग तो नहीं ना सकता, क्या करेगा, एक तरह से बंधा हुआ है। तो उनके मुंह पर कैमरा रख कर जो है वो उनसे पुठे सीधे सवाल किए जा रहे थे मलिक काशिफ और शानी की तरफ से, शानी बाजी की तरफ से। यू नो व्हाट, मलिक काशिफ और शानी बाजी। तो अब मेरा दिल नहीं करता काशिफ को भाई कहने को और शानी को बाजी कहने को, क्योंकि ये लोग डे बाय डे अपनी रिस्पेक्ट मेरी नज़रों में खोते जा रहे हैं। चलो होता है कि एक दफ़ा चलो बंदे ने जो है वो कोई इस तरह की चवल मार दी, मैंने जो है वो बारहा इनको जो है वो मुनासिब अल्फाज में समझाया है कि भाई आप लोगों को ज़रूरत नहीं है इस तरह की चीप हरकतें करने की, ये जो है वो एक गंदी सी पॉलिटिक्स करने की। देखिए पॉलिटिक्स दो तरह की होती है, एक तो होता है कि पॉलिटिशियन होता है, मतलब एक पॉलिटिक्स करने वाला बंदा होता है, वो पॉलिटिक्स करता है, ऐसे करता है पता भी नहीं चलता कि सियासत हुई है। ठीक है, वो खेल जाता है। एक होती है आम सादा पॉलिटिक्स जो आम लोग करने की कोशिश करते हैं, और ये इतनी कोई चीप होती है कि ये वाज़े नज़र आ रही होती है कि पॉलिटिक्स कर रहा। मतलब हम आम लोग जो पॉलिटिक्स करते हैं ना, वाज़े नज़र आ रहा होता है सामने वाले को कि यार ये बंदा पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रहा है, ये बंदा दो नंबरी करने की कोशिश कर रहा है। कि अनफॉर्चुनेटली जो है वो दो नंबरी को पॉलिटिक्स का नाम दे दिया है।
नज़र आ रहा होता है कि बंदा चवले मार रहा है, 2 नंबरी करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे जो है वो नाम इतना खूबसूरत दे देगा जी पॉलिटिक्स है, बंदा कुछ कर भी नहीं सकता। जैसे अक्सर सियासतदान जो है वो सारे काले करतूतों को, सारे जो है वो चवलों को, सारे पुट्ठे सीधे बयानात को, जी पॉलिटिकल बयान है जी, पॉलिटिकल स्टेटमेंट थी, उसका नाम देकर जान छुड़वा लेते। तो है तो भाई वो 2 नंबरी, है तो झूठ ही, ठीक है तो बेगैर थी, बस नाम पॉलिटिक्स का दे दिया। तो वो पॉलिटिक्स का नाम देकर जो है वो कपड़े झाड़ लेते हैं, जान छुड़वा लेते हैं। तो सेम ये आम बंदा जो, चलो उनका तो फिर भी थोड़ा कैलिबर होता है तो ये हम आम लोग जो ये घटिया पॉलिटिक्स आपस में, ख़ानदानों में, रिश्तेदारों में, या अपने छोटे छोटे मफादात को पूरा करने के लिए करते हैं। बात से नज़र भी आ रहा होता है कि ये गंद मार रहा है, तो बंदा कुछ नहीं कर सकता, बंदा कुछ कह नहीं। अब मलिक काशिफ वालों का क्या, बंदा मुंह तोड़ दे इनका, क्या कहे इनको। थोड़ी बहुत तोय लानत ही करनी, कुछ मैंने कर दी, कुछ वर्दा सिस्टर ने कर दी, कुछ नौशीन सिस्टर ने कर दी, कुछ मरियम सिस्टर ने, या सो ऑन कुछ ऑडियंस ने कमेंट्स करके जो है थोड़ी बहुत लानत मलामत कर ली, बस यही है। उनको तो फ़र्क नहीं पड़ना भाई, उनको क्या फ़र्क पड़ना है। उनके सामने जो ग्राफ चल रहा है उनको वो थपकी दे रहा है, वो उनको दिलासा दे रहा है, वो हिम्मत दे रहा है कि हाँ ठीक है, कमर चुक के रखो। जैसे जैसे आप इस तरह की चीप हरकतें करेंगे, जैसे जैसे आप इस तरह की घटिया हरकतें करेंगे, वैसे वैसे मैं ऊपर जाता जाऊंगा, और जैसे जैसे मैं ऊपर जाता जाऊंगा आपका डॉलर्स का पहिया घूमता जाएगा, आपने कतन परेशान नहीं होना। वैसे ये डॉलर के पहिए से याद आया, आजकल गवर्नमेंट जो है वो यूट्यूबरों पर टैक्स भी ठोक रही है। सुनने में आया, अभी तक जो है वो कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट तो मेरी नज़रों से नहीं गुजरा किसी का भी, ना पंजाब गवर्नमेंट का, ना जो है वो क्या नाम है, वफाक का, अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट मेरी नज़रों से नहीं गुजरा। बहरहाल जो है वो ट्रेंड चल रहा है कि जी गवर्नमेंट टैक्स लगाने का सोच रही है यूट्यूबरों पर। और टैक्स पता कितने, 1000 व्यूज़ पर 195 रुपये मतलब जिस बंदे के 1000 व्यूज़ आएंगे ना, तो उसको 195 रुपये टैक्स पड़ेगा। अब जिसके 2000 आएंगे उसको 195 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो। अब जिसके 10,000 आते हैं उसको 195 को 10 से मल्टीप्लाई कर लो, और जिसके 2 लाख आते हैं वो 2 लाख को 195 से मल्टीप्लाई कर लो। ओ खुदा का खौफ करो ए जालिमो 195 हमें यूट्यूब नहीं देता यकीन करें। पाकिस्तान में जो व्यूज़ आते हैं ना, तो पाकिस्तान में व्यूज़ का आरपीएम बहुत कम है, बहुत डाउन है। तो चलो कि ओवरऑल वर्ल्ड जो वो वर्ल्ड वाइड व्यूज़ ऐड कर करा के कोई $1 पर 1000 का, अक्सर मैं आप लोगों को कैलकुलेट करके देता हूँ, $1 पर 1000 का बन जाता है आरपीएम। अब जब $1 मतलब $1 वैसे ओवरऑल पाकिस्तानी करेंसी में डॉलर का रेट है 280, 85, 90 इस रेंज में रहता है नॉर्मली, 80 से लेकर 90 के बीच बीच नॉर्मली इस रेंज में डॉलर का रेट रहता है, ठीक है। लेकिन होता क्या है, हमें पाकिस्तान में 250 रुपये मिलता है, आप मानेंगे, मतलब 30 से 40 रुपये, 30 से 40 रुपये ऑलरेडी टैक्सेस के नाम पर काटा जा रहा है। कुछ बैंक्स काट लेते हैं, कुछ जो है वो जीएसटी करके जो है वो कट जाता है। जब भी अकाउंट में आता है ना तो स्टेटमेंट आती है जी 500, 600, 1000, कभी 1500, ये टैक्स के नाम पे कट गया। ये वो है जो बता के काटा जाता है। ओवरऑल जब आप कैलकुलेट करते हैं ना आपकी पेमेंट, मतलब वो टैक्स, अगर आप वो जो टैक्स काटा होता है 1500, 2000 टैक्स जो कि हमारी पेमेंट से कटता है, वो जो बताया जाता है, उसको भी अगर आप टोटल पेमेंट में इंक्लूड करके अगर आप कैलकुलेट करें तो डॉलर का रेट 250 रुपये लगाया हुआ होता है, ठीक है। मतलब 35 से 40 रुपये बिना बताए काट लेते हैं ठीक है, और जो है वो 7 से 8 रुपये बता के काट लेते हैं 8, 9 या 10 रुपये बनते हैं। मतलब ओवरऑल ऑलरेडी हमें 230-40 रुपये यहाँ पे डॉलर का रेट पड़ रहा है। उस 230-40 में से 195 रुपये हुकूमत ने ले लेने हैं, ठीक है। हमें पता कितने बचने, 35 रुपये मतलब हमें 35 रुपये जो है वो 1000 व्यूज़ के पैसे मिलने हैं अब से। तो शानी बाजी आपका तो ग्राफ बहुत ऊंचा जाना चाहिए, तभी तो 35 जमा करके आपके को महीने के को 4 पैसे बनेंगे, ठीक है। वरना जो वो ये 35 मिला के फर्ज किया अगर महीने के को 50,000 व्यूज ले भी लिए तो वो 1500-2000 टोटल बनना है। 1500-2000 में क्या होना है, तो फिर वो वही जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वो जो 2-2 हज़ार रुपया देती है, तो उसी 2-2 हज़ार वो 2,000 फिर ज़्यादा है 1500-2000 वो जो हमने पूरा महीना खप के जलील होकर मेहनत करके 1500-2000 कमाना है,
तो वही जो 2000 हुकूमत ने देना फिर वही ले लेके उसी पे घर चला लें, क्योंकि 2000 पे तो माशाल्लाह से जो है वो घर तो बहुत अच्छा चल जाना है ना। ठीक है। पेट्रोल में भी 100 रुपया राहत दे रही है हुकूमत, पंजाब गवर्नमेंट। सुना है कि वो जो मोटरसाइकिल वाले हैं वो कोई एप्लीकेशन बनाएंगे, उसमें से जो है वो अगर वो 20 लीटर पेट्रोल ख़रीदते हैं महीने का, तो उनको वो सब्सिडी मिल जाएगी 100 रुपये के हिसाब से। ठीक है। तो अब वो बेचारे किसी की औकात ना हो 20 किलो खरीदने की, 20 लीटर खरीदने की, तो कैसे उनको, वो कहाँ से लाएगा सबसे इतने सारे पैसे भाई। अगर जो है वो 20 लीटर उसने ख़रीदना है तो कुछ जो है वो 400 रुपये का भी अगर हिसाब लगाएं तो फिर भी जो है वो 6000 रुपये बनता है। अब जो है वो मिडिल क्लास बाइकर्स जो है वो बेचारा वो 6000 रुपये का इकट्ठा पेट्रोल कहाँ से लेके आए। वो 6000 रुपये का ख़रीदेगा इकट्ठा पेट्रोल, तो फिर जाके उसको कोई जो है वो 100 रुपया रायत मिलनी है। ठीक है। वो रायत मिल के भी 6000 रुपये का बढ़ना है। तो अल्लाह माफ़ करे यार, बस अल्लाह ही इन लोगों को हया दे, अल्लाह ही जो है वो इन लोगों को थोड़ी शर्म दिलाए, अल्लाह इन लोगों के मुंह पे कुछ 4 चपेड़े लगाए तो शायद इनको जाग आए। तो अदरवाइज़ तो जो है वो पता नहीं इन लोगों ने चर्च पी ली है, पता नहीं। अदरवाइज़ तो अल्लाह माफ़ करे जो है वो कुछ दरिंदे भेड़िए बन गए। तो बस जो है वो जैसे कल जो है वो यासर शामी ने एक वीडियो बनाई हुई थी, कहता है यार थोड़ा थोड़ा करके खा लो, थोड़ा थोड़ा करके हमें नोच लो, तो हम यही हैं, हम कौन सा भागे जा रहे हैं। ठीक है। अब इन्होंने जो है वो कसम खा ली, बस एकदम से खा लेना है हमें। ठीक है। तो भाई बात यह है कि तता तता मुंह में डालने से फिर मुंह सड़ जाता है। ये भी ख्याल करना। तो जिस तरफ हालात जा रहे हैं अल्लाह माफ़ करे। तो आखिर भाई मरता क्या ना करता, आखिर मरती पाकिस्तानी कौम ने फिर निकलना ही है बाहर, और फिर बेचारी क्या करेगी। फिर आप गोलियां मारोगे तो भाई वैसे भूख से मर रहे हैं, तो आपकी गोलियों से मर जाएंगे, एक ही दफ़ा मर जाएंगे। तो भाई भूखे रह के जो है वो जो 30-35 साल में घुट घुट के खुद और अपने बच्चों को मरते हुए देखना है, उससे बेहतर बंदा फैसला करता चलो यार एक ही दफ़ा गोली से मरेंगे, जान छूट जाएगी। ना ढोला हो से ना रोला हो से। तो वो वाला काम तो ना करो हम आम लोगों के साथ, बेचारों के साथ। क्या गलती हमारी अगर हम पाकिस्तान में पैदा हो गए। कोई गलती तो नहीं है, ये तो अल्लाह का फैसला था। हम खुश हैं कि अल्लाह ने जब हमें पाकिस्तान जैसी नेमत से नवाजा है, हम पाकिस्तान में पैदा हो गए। अब जो है पाकिस्तान को चलाने वाले अब जो है वो अल्लाह माफ़ करे कुछ जो है वो भेड़िए पैदा हो गए, तो हमारा क्या कसूर है इसमें। इसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं, हमने तो अपने देखो पाकिस्तान के साथ बुरा नहीं किया जिसका हमें ये वाला इस्तेला दिया जा रहा है। खैर मैं भी जो है वो शानी से होता हुआ कहाँ निकल गया। तो बात यह है कि यार ये बड़ी घटिया हरकतें हैं। आप जो है वो उनके घर में इतना बड़ा सानिया हुआ है, वो बुजुर्ग खातून बेचारी जो है वो इतने बड़े हादसे से गुजरी है, आप कैमरा पकड़ के जो है वो उसके मुंह पर रखा हुआ है आपने, और आप उससे इंटरव्यू ले रहे हैं कि लो जी आपको सितारा के व्लॉग में आने से किसने मना किया। अभी भाड़ में जाए जिसने भी मना किया है या नहीं किया, आपको इससे क्या लेना देना, आपको क्या सरोकार है इससे कि वो सितारा के व्लॉग में आ रही है या नहीं आ रही। क्या आपको जो है टास्क दिया है किसी ने, सितारा ने टास्क दिया है कि चलो जी इससे पूछो ये मेरे व्लॉग में क्यों नहीं आ रही, या सितारा की ऑडियंस ने आपसे पूछा है कि भाई इसको खींच तान के सितारा के व्लॉग में लेके आओ। भैया आपको क्या पड़ी हुई है, आपको बोला है किसी ने कि आप उसे व्लॉग में लेके आए? अपना 3 महीने 13 में आपको बड़ी फिक्र पड़ी हुई कि लो जी अब सितारा के व्लॉग में क्यों नहीं थी, आपको किसने मना किया है। आप होते कौन है ये सारे भाई, वो बेचारी अपने सदमों में पड़ी हुई है, अंधों को भी नजर आ रहा है कि वो सदमे में है। तो कोई क्यों आपसे पूछेगा कि लो जी छोटी मामी क्यों नहीं आ रही, कोई पागल है कोई आपसे पूछेगा। ये जो टोपी ड्रामे आप लोग अक्सर कर जाते हैं ना, ये अक्सर इनके खानदान वाले ये टोपी ड्रामे इस तरह के कर जाते हैं। लो जी ऑडियंस के सवाल थे जी, लो जी कमेंट्स आ रहे थे, पता नहीं कौन कमेंट कर जाता है तुम लोगों को, हमने तो नहीं देखे इस तरह के कोई भी कमेंट्स। ज़रा हमारी भी सेम ऑडियंस है, हमसे तो अगर किसी ने नहीं पूछा कि लो जी आजम भैया बताएं छोटी मामी क्यों नहीं सितारा के व्लॉग में आ रही, सबको पता है क्यों नहीं आ रही। कोई इस तरह के जो है वो बच्चेगाना सवाल क्यों करेगा, पागल है लोग। ये जो बच्चेगाना चवले मारना, ये जो घटिया हरकतें करना, ये तुम लोगों का काम है। आम लोग इस तरह के सवाल नहीं करते, उनको पता है, वो खासे समझदार हैं, उनको पता है कि जो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और कौन क्या कर रहा है और कौन क्या क्यों कर रहा है, बहुत अच्छे से जानते हैं। वो इस तरह के बच्चेगाना सवाल नहीं पूछते। ये तुम ही हो जो कोई भी जो वो अपना कोई थंबनेल लगाने के लिए या फिर कोई भी अपनी कोई चीप हरकत, कोई चीप पॉलिटिक्स आप लोग ऑडियंस के नाम पे कर जाते हो। चलो जी ऑडियंस के सवाल थे, पता है कौन सा लोगों ने आके चेक करना है, पता है कौन सा किसी ने पूछना है जी किसने कहा था। भाई तुम लोगों के हालात तो ये है कि तुम्हें कोई आकर जो है वो पर्सनल में कोई सवाल पूछे तो तुम लोग उसको गालियां देने लग जाते हो। हाँ ऑडियंस के सवाल, बड़ा तुम लोगों को ऑडियंस की फिक्र है भाई। चलो जी ऑडियंस लोगों के सवाल थे, लोग पूछ रहे थे, लोगों ने पूछा तो हमने आकर निक्की मामी को बेचारी को कटरे में खड़ा कर दिया। लो जी तुम्हें रोका है, उस बेचारी को होश तो आ लेने दो। वो तो पहले ही जो है वो जो है वो नॉर्मल रूटीन में जब हालात नॉर्मल थे ये सानिया ने, वो तो पहले ही बेचारी वैसे ही बौंदली रहती थी, बौंदली मतलब वो तो पहले ही उसकी हरकतें कुछ इस तरह की थी।
जैसे बंदा जो है वो दिमागी तौर पे अनकॉन्शियस नहीं होता, अनकॉन्शियस, ठीक है, वो तो पहले ही अनकॉन्शियस है। तो अब तो इतना बड़ा हादसा हो गया, सानिया हो गया, तुम लोगों ने उसको पकड़ के खड़ा कर लो जी सितारा के व्लॉग में क्यों नहीं आती, वो बेचारी जो है वो क्या मैं कहूँ, तुम लोगों को ही शर्म आनी चाहिए। आप लोग खुद माशाल्लाह से अब नाना नानी हैं, तो आप लोगों को थोड़ा हया करनी चाहिए कि यार हम भी जो है वो अल्लाह ना करे जो है वो दूसरों के घर में हादसा हुआ है तो अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, तो बंदे को खुद के अपने बारे में सोचना चाहिए। कैसा लगे आपको अगर आपके मुंह पर कोई कैमरा रख के खड़ा हो और खुदा ना खास्ता आप किसी इस तरह के हादसे से गुजरे हों, तो क्या दिल करेगा आपका जवाब देने को? हाँ भाई, एक जो कॉन्शियस आदमी जो होता है ना, वो समझदार बंदा होता है, उसका इस तरह के सवालों पे दिल करता है कि चपेड़ मार के अगले बंदे के 32 निकाल कर फेंक दे। बेगैरत के बच्चे, ये सवाल क्या पूछ रहा है तू? हाँ, तुझे नहीं पता क्या हालात चल रहे हैं? तू अंधा है? तुझे नजर नहीं आता मैं किस तरह के हालात से गुजर रहा हूँ? तो ये क्या बच्चों वाले सवाल पूछा? अगर मैं व्लॉग में नहीं आ रहा, मुझे होश है व्लॉग की, लेकिन नहीं, ये अकल के अंधे, सुमन बुकमुन उम्मुन फहुम ला यरजिऊन। बस हमारा तीरों का ग्राफ ऊपर जाना चाहिए, हमारे तीर ऊपर जाना चाहिए। बाकी भाड़ में गई दुनियादारी, भाड़ में क्या किसी का दुख, भाड़ में क्या किसी का प्रॉब्लम, हमें किसी से क्या लेना देना, हमारा व्यूज का पहिया घूमना चाहिए। मेरे ख्याल से गवर्नमेंट का ना सोच सोच के टैक्स लगाना चाहिए भाई, कौन डिजर्विंग है, कौन इस काबिल है कि उसको जो है वो टैक्स ठोकना चाहिए। वैसे काश भाई आपके तो वो गोबर टैक्स भी ठोकना है, आपके तो माल शाल भी रखा हुआ है ना तो आपके तो गोबर पर भी 30 रुपये टैक्स ठोकना है, वो भी आपने मेरे ख्याल से इस तरह की वाहियात हरकतें करके लाई जी, वही इस तरह आपने पूरा करना है बता दो आप लोगों को, लो जी पंजाब गवर्नमेंट गोबर टैक्स भी लगा रही है। अब ये गोबर टैक्स कौन सा है? लो जी हर जो भी भैंस, मतलब हर भैंस जो ज़्यादा दिन वो खाती पीती है वो गोबर करती है ठीक है, तो पर भैंस का, जितने भी भैंसें रखने वाले लोग हैं, तो जितनी भी उनके घर में भैंसें होंगी, पर भैंस का 30 रुपये पर डे का गोबर टैक्स है। ठीक है, अब अगर एक बंदे के पास 5 भैंसें हैं तो वो 150 रुपया डेली का गोबर टैक्स के नाम पे देगा। ठीक है, तो ये महीने का कोई 3504 रुपये बनता है। ठीक है, तो महीने का 3504 रुपये वो गोबर टैक्स देगा उन 4 से 5 भैंसों का। ठीक है, चलो भैंस का तो ये ना कि चलो फिर भी दूध दे देती है, चलो दूध में से वो खर्चा निकल आएगा। अब वो कट्टा क्या करेगा? कट्टा तो दूध भी नहीं देता उसके वो फ्री में उसके गोबर के 30 रुपये भरने पड़ेंगे। तो शादीबाजी वालों को तो ये भी रोला होना है। तो क्या आपने ये सारा गोबर टैक्स, ये जो है वो यूट्यूब का टैक्स, ये सारा सूरा ये इस तरह की चवलें मार के पूरा करना है? भाई इससे बेहतर यूट्यूब छोड़ दो जो खर्चे नहीं पूरे होने, तो यूट्यूब को चलाना यूट्यूब के ना चलाने से महंगा पड़ जाए, तो इससे बेहतर है कि यूट्यूब छोड़ दो भाई यही ऑप्शन है, यही हालांकि बड़े यूट्यूबर्स तो चलो फिर भी सर्वाइव कर जाएं, छोटे मोटे हम जैसे यूट्यूबर्स तो उन्होंने क्या खाक सर्वाइव करना है ठीक है, तो अल्लाह माफ़ करे यार, अल्लाह ही हया दे। खैर, कहता जी मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि निकी मामी नज़र नहीं आ रही और सितारा के व्लॉग में भी नहीं दिखाई दे रही, तो मैंने कहा कि चलो आज मामी आई हुई है तो चलो दिखा देते हैं। और हमें भी अच्छा नहीं लगता कि हम कैमरा लेके उनके आगे पीछे फिरें। बाकी कोई भाई आपको ज़रूरत भी नहीं है, आप पागल हो, आप इस तरह की हरकतें क्यों कर रहे हो? अगला बंदा बेचारा अपने सदमे में है, वो चलो अगर वो बाहर आ ही गई अगर वो किसी काम से तुम लोगों के घर में आ ही गई, अब उसने क्या इज्जत रही? उसने कहा जी घर में बच्चे बीमार है तो मैं चाय लेने आई थी, पत्ती वगैरह होगी मैं लेने, अब क्या इज्जत रही? आप लोगों ने मिनट में उसे फ़कीर बना दिया। फिर जब वो रमज़ान आता है आकर तुम लोगों की लाप आ करके रख देता है, ठीक है, फिर तुम लोग ठीक रहते हो। फिर भी जो है वो रमज़ान को आगे से गालें पड़ रही होती कि लो जी तुम रिश्तों का लिहाज नहीं कर रही है वो, तो भाई फिर तुम लोग हो ही इस काबिल। जब वो आके तुम लोगों के कपड़े उतार के रख देता है, 1 मिनट में वो 2 टके का करके रख देता है कि ये नहीं हमारे मतलबी रिश्तेदार, फिर अनफॉर्चुनेटली फिर बीच में रगड़े में फिर वो सितारा वालों को भी ले आता है। हालांकि करतूतें सारी तुम लोगों की होती हैं, चवलें सारी तुम लोग मारते हो। अगले दिन भी उसने कहा थी, वो जब इनकी चल रहा था, वो शादी का मामला चल रहे थे, तो उसने वीडियो बना के जी हमारी शादी का कंटेंट कोई ना चलाए। ठीक है, तो उसने कहा जी हमारे रिश्तेदार ऐसे, तो उसमें बीच में रगड़े में सितारा वाले, हालांकि कंटेंट तो तुम लोगों ने चलाना था, रगड़े में सितारा वाले, तो इस तरह के तो तुम लोगों के करतूत हैं। फिर अगर तुम्हें आकर कोई तुम लोगों को कहता है भाई तुम लोगों की वजह से सितारा वालों की बदनामी होती है, तो तुम लोग जो है वो सितारा वाले तुम लोगों का इतना करते हैं, तो फिर तुम लोगों को तकलीफ बड़ी होती है, फिर आगे से तुम लोग गालियां देते हो अजीब यार, वाहियात किस्म के लोग। वो कहता है कि आप उस बंदे को नहीं समझा सकते जिसे अपनी गलती का एहसास नहीं होता। जिस बंदे को अपनी गलती नज़र नहीं ना आती, आप कभी भी उसको समझा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उसको गलती नज़र नहीं आती। जब गलती का नहीं पता आप ठीक क्या करोगे? तो भाई जो है वो मेरे ख्याल से इस तरह के लोगों का बस एक ही सोल्यूशन है, आप अनसब्सक्राइब मारें यार, डिसलाइक मारें इनकी वीडियोस को, अनसब्सक्राइब करें, देखना छोड़ें,
ठीक है। तो तभी जो है वो इस तरह की जो मतलब चवलों वाला काम है, बेशक चलो अगर आप ओवरऑल देख रहे हैं तो इस तरह की जो चवलें मारते इस तरह की चीज़ों को मत देखें। जब आप देखना बंद करेंगे तो फिर इन लोगों को रियलाइज़ होगा कि यार ये तो चवलें अब चलती नहीं, हमें कुछ और करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर ही शायद ये कोई मतलब ठीक रास्ते की तरफ आने की कोशिश करें, अदरवाइज़ तो बस अल्लाह ही माफ़ करे यार। खैर, बाबा जी, बाबा गुलाम जो कल मैंने इनका देखा था, थंबनेल देखा था, थंबनेल तो खैर नहीं इन्होंने लगाया, टाइटल देखा था। तो कल मैं चाहता था कि मैं जो बात करूं इनके टाइटल पर और इनकी जो इन्होंने वीडियो में बातें की हैं, लेकिन कल मैंने आपको बताया कि बस हालात कुछ ऐसे थे, इस तरह के मामला थे, तो मैं सो गया जाके। तो अभी फिर मैंने सुबह आकर इनकी वीडियो देखी जिसका इन्होंने टाइटल ये लगाया हुआ था जी, मेरी वाइफ आ गई, अब आप लोगों के मुँह में क्या गया ठीक है। तो मैंने कभी देखूँ हमारे मुँह में क्या गया है। तो अब वो बाबा जी ने जो हमारे मुँह में घुसेड़ा है ना, वो मैं अब आप लोगों को बताता हूँ कहता जी देखो, मैं गया था शोहदा पर, तो वहाँ पर मैंने बनाई थी वीडियो, लेकिन बात यह है कि आप कहते हैं कि झूठ है सच है, तो झूठ सच कुछ भी नहीं होता, देखने का फ़र्क है। लो जी, बाबा जी ने नया नज़रिया दे दिया कि जी झूठ सच कुछ भी नहीं होता, बस देखने का फ़र्क है। बाबा जी को खुदा का खौफ करो, अल्लाह से डरो यार आप, ठीक है आपको एक बंदा जो है वो दजाल बाबा कह कर बोलता था, आपने तो वही काम कर दिया। वो दजाल है ना, दजाल का जो है एक फितना क्या होगा कि वो झूठ को सच और सच को झूठ करके दिखाएगा, ठीक है। तो उसका यही फितना था ना। तो बाबा जी ये दजाली फितना है जो आप कह रहे हैं ना कि झूठ सच कुछ नहीं होता, जो है वो बस देखने का फ़र्क होता है। तो झूठ भी होता है, सच भी होता है। एक बंदा जो है वो हक़ाइक़ को छुपा कर कोई और जो है वो झूठ बोल रहा हो या कोई और अल्फाज अदा कर रहा हो, जबकि हकीकत का उससे कोई दूर दूर तक ताल्लुक़ ना हो, जो वो बोल रहा हो या वो जो कर रहा हो, तो वो झूठ ही होता है, ठीक है। आप जो बातें कर रहे हैं उनमें से अक्सर झूठी साबित हो जाती हैं। फिर आप कहते हैं झूठ सच कुछ नहीं होता, देखने का फ़र्क होता है, ठीक है। भाई अगर आप इतने सच्चे हैं तो साजिद को क्यों आए रोज़ आकर कमेंट करके ही बताना पड़ रहा है कि जी फेक न्यूज़ फेक न्यूज़ फेक न्यूज़। अगर आप सच बोल रहे होते तो वो ना आता, क्योंकि सच को किसी प्रूफ की ज़रूरत तो नहीं ना होती। सच तो खुद चीख रहा होता है कि जी देखो मुझे, मैं सच्चा हूँ, मैं सच हूँ। लेकिन आप झूठ बोलते हैं, वो आता है आके आपका मुंह तोड़ के चला जाता है। इतने आप सच्चे होते तो साजिद को हिम्मत होती है आकर बार बार कमेंट करने की? उसे नहीं पता कि मैं कमेंट कर रहा हूं तो मैं एक्सपोज हो जाऊंगा, कोई ना कोई आकर एक्सपोज कर देगा, मेरी बेइज्जती है, जब सच पकड़ा जाएगा, सच सामने आ जाएगा तो मैं जलील हो जाऊंगा। उसे इस बात का नहीं पता। वो इतने धड़ल्ले से आकर आपको कमेंट करके देता है। आपने रोला डाल के देख लिया, आपने अपनी बीवी को धमकियां लगा के देख लिया, आपने सितारा को धमका के देख लिया कि बस ये फिर ये होगा फिर वो होगा, आपने सारा कुछ कर करा के देख लिया, वो फिर भी आता है आकर कमेंट करके चला जाता है। आपने उससे धमकियां लगा के देख लीजिए, मैं वीडियो बनाऊंगा, मैं तुम्हें जवाब दूंगा, घंटा फर्क नहीं पड़ा, वो आता है फिर भी आके जवाब कमेंट करके चला जाता है। भाई अगर वो झूठा होता तो उसे एटलीस्ट थोड़ा बहुत खौफ होता कि यार मैं कहीं एक्सपोज ना हो जाऊं। ये मैं क्या बोल रहा हूँ यार। अक्सर में ये लोग भाई अब झूठ भी इतनी डटाई से बोलते हैं कि फ़र्क ही नहीं पड़ता। अब बाबा जी को देख लो, कितनी डटाई से झूठ बोल जाते हैं, फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो पूरी दुनिया चीख चीख कर बोले कि बाबा जी आप झूठ बोलें ना जी। अब पूरी दुनिया को पता, सब ने अपनी आंखों से देखा और सबको जो है वो अच्छे से इस बात का आइडिया कि अम्मा नवाकोट क्यों आई थी फारूक के पास, ठीक है, सबको पता। बाबा जी ने मौके को कैश करवाया, लो जी वो मेरी बीवी तो आ गई लो जी मेरी बीवी तो वापस आ गई। और बाबा जी अंधों को भी पता है कि वो बेचारी क्यों आई है। सबको पता है कि वो एक आध दाढ़ी के लिए जो है वो फारूक से मिलने के लिए आई थी, फारूक से के बच्चों से, ठीक है, वो मिलने के लिए आई है। ज़रा उसका आना जो है वो माशरती तौर पे भी बनता था और वैसे भी अरसा हो गया था अपने बेटे से मिलने, चलो उसका आना बनता था, चक्कर लगाना बनता था, करीब आई हुई थी, ठीक है। तो भाई नॉर्मली यही होता है ना कि चलो यार करीब आई हुई थी, चलो एक चक्कर लग गया, वरना इस्लामाबाद क्या फ़ारूक ने जाना और क्या उसने आना, वो एक अलग बातें हैं, अलग बहस है। लेकिन चलो ये अम्मा करीब आई हुई थी, चक्कर लग गया, उसके घर में भी हो लिया। तो ये सब कुछ चीज़ें ज़ाहिर अब ज़माने में चलना है तो हर चीज़ को साथ लेकर चलना पड़ता है, ये मजबूरी है। तो वो हर किसी को पता है कि वो क्यों आई थी, लेकिन आपने बना ली लो जी मेरी बीवी आ गया, आप लोगों के मुंह में क्या आ गया। सबको पता है कि आप चिट्टी दाढ़ी के साथ चिट्टा झूठ बोल रहे हैं, लेकिन आप ढीठ हैं, अब ढिठाई से झूठ बोल रहे हैं। तो बाबा जी ये झूठ ही तो है, इसे ही तो झूठ कहते हैं। और झूठ क्या कोई अलग होता है झूठ? ये इसी को तो झूठ कहते हैं। अनफॉर्चुनेटली ना जो है वो हम लोगों को छोटा गुनाह नहीं लगता, हमारे लिए ये सब चीज़ें नॉर्मल हो गई हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि हदीस नबी का आपको मफ़हूम बताऊंगा कि नबी करीम ने फरमाया कि मुझे इस बात का खौफ नहीं है मेरी कौम से कि जो ये शिरक करेगी।
आपने फरमाया कि शैतान अब मेरी कौम से इस बात से मायूस हो गया कि मैं इसे शिरक करवाऊंगा। शिरक नहीं होगा, अब ये कौम शिरक नहीं करेगी, अल्लाह को एक मानती है, अल्लाह को ही एक मानेगी। लेकिन होगा क्या, शैतान मेरी कौम से इनके लिए गुनाहों को आम कर देगा। मतलब ये बड़े बड़े गुनाहों को छोटा गुनाह समझ कर करेंगे, छोटे गुनाह को गुनाह ही नहीं समझेंगे। अब देख लें, हम लोग झूठ को गुनाह ही नहीं समझते, ठीक है, जस्ट चेंज ऑफ स्टेटमेंट है जी, स्टेटमेंट चेंज कर दिया जी, बस जी बात को देखने का अंदाज अलग है जी, बस जी बात बदल दी है वो झूठ ही, ठीक है, लेकिन क्या है जी, बात बदल दी। हम लोग गीबत को गीबत नहीं समझते, हालांकि गीबत के बारे में कि जी अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाने के मुतरादिफ है गीबत करना, गीबत को गीबत नहीं समझते। वो क्या है, वो किसी के बारे में जो मतलब दो लोगों ने बैठकर किसी के बारे में कोई बात ही कर ली, क्या फ़र्क पड़ गया, वो कौन सा सुन रहा था, हालांकि गीबत है, ठीक है। चोरी को चोरी नहीं समझते, गाली को गाली नहीं समझते, धोखाधही को धोखाधही नहीं समझते, किसी का हक खाने को हक खाना नहीं समझते। लो जी, मैं कौन सा कब्र में उठा कर ले जाऊंगा, उसी का ही है देख लो बाबा जी का हाल, मैं कौन सा कब्र में उठा कर ले जाऊंगा, उसी का ही है। भाई क्या पता पहले तुमने कब्र में जाना है कि उसने कब्र में जाना है, किसने कब्र में जाना है, किसी को क्या पता। हाँ, उसके जीते जी उस बेचारी को उसका हक नहीं दिया, खुदा ना खासा अगर वो कल अल्लाह को प्यारी हो जाती, उसके जीते जी उसको उसका हक नहीं दिया, तो आपने क्या दिया। हाँ, उसकी तो पूरी जिंदगी गुजर गई, आपने हक नहीं दिया। कहते जी मैंने कौन सा कब्र में उठा कर ले जाना है, अब मैं बूढ़ा हो गया, तो वो भी तो बूढ़ी हो गई है। वो आपके जाने के 10 दिन बाद वो बेचारी इस दुनिया से चली जाए, तो क्या 10 दिन उसने वो प्लाट क्या करना है उस घर का, क्या फायदा देगा उसको। तो बात यह है कि जब झूठ को झूठ समझना चाहिए बाबा जी, गलत को गलत कहो, गलत को गलत समझो। नबी की करीम का फरमान है कि कुर्बे क़यामत में जो है वो लोग जो वो क्या था, लोग झूठ को और लोग जो वो बुराइयों को इतना ज़्यादा जो वो मतलब शिद्दत से करने लगेंगे, इतना ज़्यादा वो बुराई को बुराई समझेंगे नहीं, ठीक है। और जो वो बातें उनकी ऐसी होंगी कि वो आलमाना बातें होंगी, बातों में वो बड़े अच्छे होंगे लेकिन अमलन सिफर। बातों से लेकर सबसे बड़े मुसलमान ही वो हैं, अमल को देखो अमल है ही नहीं, ठीक है। तो बाबा जी बातें तो आप बड़ी अच्छी करते हैं जी, मैं शोहदा पे गया, मैं जो नमाज़ पढ़ता हूँ, मैं अलहाज हूँ, मैं जो है वो ताजुद पढ़ता हूँ, ठीक है, बातें तो बड़ी अच्छी करते हैं, लेकिन बाबा जी अमल भी तो देखो ना, अमल का तो बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है आपने। पढ़े नमाजें, अच्छी बात है, पढ़नी चाहिए, फ़र्ज़ है, करें, हज करें, उम्रा करें, सारा कुछ करें, ठीक है, अच्छा है, लेकिन बाबा जी हकूक़ुल इबाद इसका किसने जवाब देना है, ये ज़रूरी है, तो वो भी पूरे करें, उसका पहले जवाब होगा, सवाल जवाब होगा। मैं ना इफ्तिखार ठाकुर को जो है कभी कभी सुनता हूँ, बातें बड़ी गहरी करता है, हालांकि स्टेज एक्टर है और जो वो काम थोड़ा फ़नी सा है, लेकिन बातें बड़ी गहरी करता है वो बंदा। कहता कि मैं जो वो ये जो दुनिया में बड़े चलते हैं ना, ट्रेंड चलता है कि लो जी CCTV, फलाने की CCTV वायरल होगी, फलाने की CCTV वायरल होगी, तो कहता है कि मैं कांप जाता हूँ सुन के, एकदम से मुझे कपकपी तारी हो जाती है कि यार एक CCTV अल्लाह ने भी चलानी है, क़यामत का दिन होगा और बड़ी सी स्क्रीन पर अल्लाह जो है एक बड़ी सी स्क्रीन लगाएगा और फरिश्ते वो USB लेके आएंगे जो मेरे अमालनामे की होगी। वो USB जब उस LCD पे कनेक्ट की जाएगी तो क्या चलेगा, मेरी ज़िंदगी की CCTV फुटेज। देखने वाला कौन होगा, मेरी माँ, मेरा बाप, मेरी बहन, मेरा भाई, मेरी चाची, मेरी ताई, मेरी मामी, मेरी खाला, मेरी दादी, मेरा दादा, मेरी फुप्पो, मेरी बेटी, ये रिश्ते होंगे देखने वाले। और ज़माना होगा मेरी CCTV वीडियो को देखने वाला, जिसके साथ धोखा किया है, जिसके साथ 2 नंबरी की है, जिसके बारे में ग़ीबत की है, जिसके बारे में पुट्ठी सीधी बात की है, जिसके साथ फ्रॉड किया है, जिसके बारे में झूठ बोला है, वो सारे के सारे वहाँ बैठ कर देखेंगे कि इसने मेरे बारे में फ़लाँ टाइम पे क्या बात की थी, या क्या किया था मेरे साथ, या क्या कहा था मेरे बारे में, क्या सोचा था मेरे बारे में, वो सब कुछ वहाँ पर देखा जाएगा। तो बाबा जी ये एक एक चीज़ का हिसाब होना है, ये छोड़ दें कि जी मतलब जो बस ये तो झूठ ही नहीं है, ये तो सच, ये झूठ भी है, सच भी है, हर चीज़ अपनी जगह पर है, बस फ़र्क सिर्फ ये है कि आप माने या ना माने। मानेंगे तो पार है, नहीं मानेंगे तो फिर आर पार है।
खैर कहता जी ऑन कैमरा ऑफ कैमरा ये बात है बस। और मैंने आपको कितनी बार कहा है कि हम एक हो जाएंगे और ईद आ रही है इंशाल्लाह, सब हम एक होंगे, इकट्ठे होंगे और मेरी बीवी मेरे साथ होगी और मैं उसके साथ हूँगा। और अभी मेरी बीवी आई है, फ़ारूक और नजमा ले आई है, तो वो गई अपना घर देखने, सामान देखा उसने और फिर वो चले गए। तो बाबा अगर ऐसा है तो फिर आपकी तो वो अना पूरी हो गई ना। चलो अगर ऐसे ही मान के चलते हैं तो फिर आपका तो वो फरमान पूरा हो गया कि लो जी वो आए जाए, घर को घर समझे, वो घर देखे, अपना हाल वाल देखे, फिर बेशक वापस चली जाए। तो वो तो आके चली गई, तो फिर अब आप हया करो, करो अब हया। अब जो है उसको उसका हक दो। अब तो उसने मान ली फिर बात। आप अपने मुंह से कह रहे हैं ना, उसने तो नहीं कहा कि मैं आ गई हूँ फिर भी ये नहीं मान रहा। अब तो आप अपने मुंह से कह रहे हैं ना, तो जब बोल रहे हैं तो फिर दो उसको, उसे उसका हक दो। फिर साजिद को क्यों आकर कमेंट करना पड़ रहा है कि अभी बहुत दूर है, अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये फेक न्यूज़ है, कोई एक नहीं हुआ, ये वो सारी बातें। तो उनकी तो एक ही शर्त है कि आप जो है वो उसे उसका हक दें। तो दें अब उसका, अब तो उसने आपकी वो शर्त भी पूरी कर दी, तो अब दें फिर उसे उसका हक। तो यहाँ पर भी आप झूठे पड़ते हैं, फिर कहते हैं झूठ सच कुछ नहीं है। ठीक है, तो यार ये जो है वो आए रोज़ ये इस तरह के टोपी ड्रामे बाबा जी करेंगे। तो खैर बाबा जी की वीडियो पर एक कमेंट था सुखजीत सिस्टर का, कहते साजिद भाई आप लोगों में भी गैरत होगी तो इस दजाल को घर में आप इस दजाल को घर में घुसने ना देना अगर आप में गैरत है तो। और सितारा को भी कहो कि ज़्यादा शरीफ बनने की ज़रूरत नहीं है, खून के रिश्ते बोल बोल के ऐसी तैसी कर रहा है आप सब लोगों की। तो ये बात तो हकीकत है, अब ऑडियंस बोल रही है, ज़ाहिर कि लोग देखते हैं। ठीक, तो अब बोल दो आकर ये भी झूठ बोल रही है। खैर पॉजिटिव एनर्जी सिस्टर कहती हैं जी ज़बरदस्त साजिद भाई, बाबा के मुंह में चपेट दे दिया आपने, इस बात का सच्चाई कमेंट के थ्रू बता के। और हम व्यूवर्स को कितनी बेशर्मी से बोल रहा है कि हम एक हैं, जी भर के खुद और अपने बेटे बेटियों से माजी और सितारा को गंदा करने के बाद बोल रहा है कि एक हैं। लानत है ऐसे लोगों पर, अल्लाह की लाठी पड़ेगी बहुत जल्द ऐसे मुनाफिकत लोगों पर। देखें अल्लाह की लाठी सिस्टर को फिजिकली थोड़ी पड़ती होती है कि वो अल्लाह, मतलब इमेजिन करें कोई अल्लाह नीचे आकर सोटे मार रहा हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। मतलब हम इमेजिन ही नहीं कर सकते। तो अल्लाह की लाठी जो पड़ती होती है वो इसी तरह की पड़ती होती है जिस तरह की हालात हुए पड़े हैं, ऐसे लाठियाँ पड़ती होती हैं। ठीक है, मतलब जब वो बंदा हर तरफ से जलील होकर रह जाता है, बेबस होकर रह जाता है, तो वो असल में ही अल्लाह की लाठी पड़ रही होती है। ठीक, तो खैर नाज़रीन अभी तक के लिए इतना ही। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और साथ अपनी दुआ में मुझे भी लाजमी याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।